हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, आज 10वां के साइंस के क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिख रहा है पवन टीचिंग सेंटर इजी टू लर्न फॉर क्लास 8, 9, 10 एंड ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के साइंस के पहला सेक्टर रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जिसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, VBI जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी प्रकार से हमको देखेंगे क्वेश्चन बायोलॉजी के देखेंगे और रसायन फिजिक्स का देखेंगे, और सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरीक़ा से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो लगभग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम लोग टैली कर लेंगे। और लगभग क्वेश्चन इसीलिए तो कह रहा, मैं थंबल में आप देखिए, यहीं से पढ़ लो, चाहे कहीं से जो क्वेश्चन आएगा यहीं से, तो आप ध्यान देने योग बात है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, युवा के बढ़ते रहें। हम लोग आज प्रश्न करने जा रहे हैं, प्रश्न करेंगे क्या जी, रसायन शास्त्र। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की देर ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं हम लोग क्या है पहला क्वेश्चन। करा ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते जिससे आपको प्रश्न को देखने में क्या हो, आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है जो समझते हैं, देखते रसायन शास्त्र का पहला क्वेश्चन। करा रसायन शास्त्र अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है जो देखते हैं। करा कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। VBI क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको ध्यान से आप क्या कीजिए, इसको देखिए और ध्यान से इसको बनाने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो नीचे जब कमेंट हमसे बताने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या करा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो कौन सी होगी, तो देखते पहला ऑप्शन करा ऑक्सीजन गैस निकलेगी जब धातुएं और उत्सर्जित गैस के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेंगे। दूसरा ऑप्शन करा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी। तीसरा ऑप्शन करा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। चौथा ऑप्शन करा नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए। तो हो जाएगा कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। करा Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया करेगा, Al2O3 + 2Fe का निर्माण करेगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। चौथा ऑप्शन में कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पहले आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये कैसा अभिक्रिया है, विस्थापन। बोल सर ये कैसे विस्थापन अभिक्रिया हुआ जो हमको बताइए। तो हम की जैसे देखिए Fe लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए हुए थे और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया जो लोहा को छोड़ के किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन जो लोहा को छोड़ के एल्युमिनियम के साथ आ गया। एकल्ले पहले बेचारा एल्युमिनियम था, अब एकल्ले कौन आ गया, लोहा आ गया। तो क्या हो गया, अलग हो गया, लोहा से ऑक्सीजन जो विस्थापित हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन और लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या आगे क्या करा है जो हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा कैमरा को सीधा कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा प्रत्येक प्रश्न। तो हम लोग चलते हैं, हम इसके पहले हम लोग मैथ का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कर चुके हैं। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव भी किए हैं। आज मैं इसका भी झलक दिखा देता हूँ साइंस का। इसका साइंस का सेक्टर का पूरा खत्म करेंगे, फिर मैथ का सेक्टर का पूरा खत्म करेंगे इसी तरीक़ा से। अब प्रश्न तो यहीं से आएगा और आएगा एग्जाम में, तो मिलाकर देख लीजिएगा यहाँ से प्रश्न आता है कि नहीं।
प्रश्न संख्या 3 करा, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगावे, यानी कि चूज करने का रखा कि कौन होगा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो इसका क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा ऑप्शन पहला दे रहे हैं, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन नंबर क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर तीसरा कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया 3। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा, लौह चूर्ण तथा तनु हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन या गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 4। कहा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कौन सी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा उपचयन, दूसरा कह रहा संयोजन, तीसरा कह रहा अपचयन, चौथा डी नंबर कह रहा उष्माशोषी। तो संयोजन और उष्माशोषी तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और सी है। हमसे पहले नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं हमको आंसर बताने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। प्रश्न संख्या कितना 4। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा उपचयन। कौन चयन, देखिए बिल्कुल सभी का सही है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। उसी प्रकार हम लोग स्लाइड पढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या कितना 5 की ओर देखते हैं। करा कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2O को अभिक्रिया कराएंगे Cu प्लस H2O से, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये प्रश्न 2016 में भी पूछा गया है। कब पूछा गया प्रश्न? 2016 का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसमें भी एकदम सेम टू सेम आएगा, टेंशन लेने का आपको बात नहीं है। करा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O प्लस Cu के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जो देखते हैं क्या बनेगा, जो देखते हैं क्या बनेगा। तो क्या बनेगा जो देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए में कह रहा उपचयन होगा, बी में कह रहा अपचयन होगा, 30 में कह रहा उदासीनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है रिडॉक्शन होगा। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बोल सर प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न का होगा जब कॉपर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो Cu प्लस H2 बनाएगा तो ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अजी कौन अभिक्रिया होगा? अपचयन। नीचे प्रश्न संख्या हमसे पहले नीचे 5 से दे के पहले 6 नंबर का आप क्या करिए बना के हमको बता दीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रश्न संख्या क्या कब क्वेश्चन पूछा गया? 2016 के सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है संयोजिक यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है बी वैद्युत संयोजन यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं कहलाता। तो नीचे जल्दी कमेंट में कि बताए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा आपको वैद्युत अपघटन वैद्युत संयोजन। तो वैद्युत संयोजन क्या चीज़ है? प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ की ओर चलते हैं? 7 की ओर चलते हैं। स्लाइड के द्वारा इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो प्रश्न संख्या हम लोग कहाँ चल रहे हैं? प्रश्न संख्या 7 चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या करा जो है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे जो अभिक्रिया दिया है इस अभिक्रिया में कौन सा कथन जो क्या है सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। करा नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? पहला को कह रहा कि पहला करा नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके 2CuO2 बनता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या ये सही है? पहला करा ए में कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर बी में करा कॉपर का अपकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कॉपर का नाइट्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है ए और बी दोनों होता है। क्या होता है? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के क्या कीजिए बताइए। तो प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 7। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर का कौची बन गया? कॉपर। Cu मतलब कॉपर, ओ से ऑक्साइड, तो कॉपर का ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब नीचे दिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना है?
8 है। सिविल क्लोराइड का रंग क्या है? सिविल क्लोराइड प्रश्न संख्या 8 का क्या है? सिविल क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 8 में देखिए, प्रश्न संख्या 8 में क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये प्रश्न 2014 में पूछा गया, सेम टू सी प्रश्न संख्या 14 जो सेट था सी था। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या काला होता है? तो जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए, लिख के बताइए कैसा होता है। तो बोल सर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा? श्वेत होता है। सफ़ेद मतलब श्वेत, श्वेत लिखा है, श्वेत को ही सफ़ेद कहते हैं, श्वेत होता है। प्रश्न संख्या 9 में बोल सर आपके मन में हो सकता है चल रहा होगा कि सर सबसे पहले आप केमिस्ट्री क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि सभी को केमिस्ट्री क्या लगता है? भार लगता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि सबसे भारी वाला चीज़ को पहले कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आसान वाला करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? केमिस्ट्री स्टार्ट किया। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है? समीकरण CaOCO3 जो सॉलिड है ये अभिक्रिया करेगा उष्मा के साथ CaOS जो सॉलिड, एस मतलब क्या? सॉलिड बनाएगा, प्लस CO2 कैसे है? G मतलब गैस। किस प्रकार का समीकरण है? यही प्रश्न सेम टू सेम 2014 में प्रश्न पूछे गए थे। तो एकदम नीचे देर न करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। और प्रश्न 9 के प्रश्न क्या है? ऑप्शन ए वियोजन होगा, बी संयोजन होगा, सी उभयगामी होगा, डी प्रतिस्थापन होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ए वियोजन होगा। कौन जान? वियोजन। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या क्या चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 का रहा शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का? कौन क्रिया? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मागामी, प्रतिस्थापन। तो प्रश्न संख्या 10 का नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट होना, ये किसका अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है। किसका है? ऊष्माक्षेपी। नीचे देख सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं पवन टीचिंग सेंटर। कौन सेंटर है? पवन टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। प्रश्न संख्या आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं हम लोग। कह रहा प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 जो देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो जो दिया हुआ है निम्न में से निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? 2014 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कट कॉपी पेस्ट है। इसीलिए मैं तो बार बार कहता हूँ यहाँ से कर लीजिए। सारा क्वेश्चन VVI हैं, यहाँ वाला सारा क्वेश्चन एकदम एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। पेपर तो यहीं से आएगा, पढ़ो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 1 में करा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 2 ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है NO2। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है NO2 और N2 का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है N2 और O2 का निर्माण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्या चीज़ निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं, क्यों 12 चलते हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 12 निम्न में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए NO2CO3 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर बी N2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 7H2O। डी ऑप्शन नंबर Na2CO3 इंटू 2H2O। तो प्रश्न संख्या क्या चाहिए? 12। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। NO2CO3 10H2O है जो ये क्या है? सही है। अब बाकी जो दिया हुआ सब क्या दिया हुआ? गलत दिया हुआ है। NO2CO3 10H2O का नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए इसका क्या नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है? इसको सही देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया, काशी से लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या होगा? क्रिया को कहते हैं।
प्रश्न संख्या सेम देखिए, प्रश्न संख्या कब 2013 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है, तो हो सकता है प्रश्न संख्या 24 में भी पूछा, 22 में भी पूछा जा सकता है। 2023 वाले स्टूडेंट ध्यान देने योग्य बात है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करा संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर डी सी पानी चढ़ना, ऑप्शन नंबर डी विद्युत अपघटन। कौन अपघटन? विद्युत अपघटन। तो करा विद्युत अपघटन। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा आपके साथ बी गैल्वेनीकरण। तो लोहा को जिंक को लेपित करना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 14 की ओर चलते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? करा जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा जो बताइए। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 14 के नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख के बताइए हमें। तो प्रश्न संख्या कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो नाइट्रोजन बनता है। क्या बनता है? N2O। कौन? 2O, N2O। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो गया सी। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 15। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यदि कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। कौन सा तत्व हो सकता है जिसके बारे में क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 15 में हम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी हमसे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए। तो प्रश्न संख्या 15 का क्या कर रहा है? आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित होता है। ऑक्सीजन के साथ कौन सा आता है? किसके साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनेगा? यह यौगिक जल में विलेय होगा और यह तत्व भी होगा। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? कैल्शियम करेगा। यह उच्च यौगिक गलनांक वाला यौगिक बनेगा और यह कैल्शियम जो होगा यौगिक जल में विलेय भी होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा? जो चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की ओर कर देते हैं। एक समय हम लोग का भी एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे इस तरीक़ा से करेंगे तो स्लाइड खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए कुछ समय लगेगा, उस दिन का इंतज़ार रहेगा कि कब स्लाइड ऊपर की ओर जाता है अपने से खुद ब खुद। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में करा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो करा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया क्या है? तो पहला ऑप्शन नंबर क्या करा है? NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। ये कौन क्रिया करा? अपघटन की अभिक्रिया है या नहीं है, जिसके बारे में करा। उसी प्रकार से करा NH4CNO अभिक्रिया करके N2HCO3 का, ये तो अपघटन का अभिक्रिया हुआ नहीं। अपघटन का अभिक्रिया क्या होगा? विस्थापन का अभिक्रिया क्या कहलाएगा? अपघटन का अभिक्रिया कराएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, 2 में सी में K2KClO3 अभिक्रिया करके 2KlO3 बनाया, तो क्या हट गया? तो हट जाना ही क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। तो इसमें क्या वो ऑक्सीजन को अपघटित हो गया, यहाँ से हट गया, तो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा कौन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा सी। उसी पर हम लोग प्रश्न संख्या कितना में चलते हैं? 17 में। प्रश्न संख्या 17 क्या करा? नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो नीचे जो अभिक्रिया दिया हुआ उस अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, जिसके बारे में क्या क्या पूछा? अभिक्रिया क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को अभिक्रिया कराएंगे जिंक, तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक और कार्बन ऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया भाई, कार्बन मोनो, एक वो सिंगल रहेगा तो कार्बन मोनो होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो क्या देखते हैं कार्बन मोनो में जिंक के साथ अभिक्रिया कराया, तो जिंक के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? जिंक से हटकर कार्बन के साथ चला गया और जिंक अलग हो गया, तो एक अभिक्रिया क्या कहलाएगा? कौन सा तन? कार्बनिक उपचयी हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयी हो रहा है, कार्बन अपचयी हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयी हो रहा है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो उपचयी हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा। कार्बन उपचयी हो रहा है, जो कार्बन है जो उपचयी होकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ 2 रहता था कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 18
कितना चलते हैं प्रश्न संख्या जी? 18 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक अभिक्रिया है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक अभिक्रिया है? तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या ए, 2H2O + O2 किया H2O बना दिया। प्रश्न संख्या 18 में करा तो क्या संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? जुट जाना। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुट गया? ऑक्सीजन के साथ जुट गया, तो पहला ही आंसर हो गया, संयोजिक अभिक्रिया हो गया। संयोजन मतलब जुट जाना। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, कार्बन कैल्शियम कार्बन टेट्रा ऑक्साइड है, ये उष्मा इसमें दिए, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये तो संयोजित ना होकर विस्थापित हो गया। यहाँ भी देखेगा तो संयोजन है Cu + O2, ताप बढ़ाएं तो CuO बन गया, तो ये भी तो क्या हो गया? संयोजित होगा। तो ये दोनों तो कह सकते हैं क्या चीज़? संयोजित ही अभिक्रिया कहलाएगा। कौन अभिक्रिया कराएगा? दोनों। लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में करा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक अभिक्रिया है? तो यहाँ तो आंसर हो गया क्या? ए भी संयोजित अभिक्रिया है और कौन सी भी संयोजित अभिक्रिया होगा। तो ऐसा जब दो गो ऐसा सेम टू सेम दिया रहे तो आप पहला वाला का आंसर मार दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन पहला मार दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा संयोजित। है तो सी भी, लेकिन मारना पड़ेगा क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से दे रहा था ए और बी, और या तो ऑप्शन सुधार के क्या कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, ऑप्शन सुधार के कह सकते हैं, इसमें से ए और बी दोनों हो जाएगा। करा प्रश्न संख्या 19 में करा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो ये प्रश्न 2019 में भी पूछा गया है और 21 में पूछा गया सेम। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन है? विस्थापन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, विस्थापन मतलब टूट के क्या हो जाना, अलग हो जाना। कौन अभिक्रिया कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो देखते हैं, ये भी तो टूट के अलग हो रहा है कैल्शियम से कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन है टेट्रा है तो हो रहा है डायो, तो विस्थापन तो नहीं कहलाएंगे। ये कहलाएगा कार्बन ऑक्साइड है, तो जुट के ये तो जुट रहा है, विस्थापन ये भी नहीं हो रहा। क्यों? कैसे जुट रहा है सर? कैल्शियम के साथ कुछ जाएगा, क्लोरीन आ गया तो जुटा नहीं, विस्थापित कहाँ हुआ? ऑक्सीजन का विस्थापन होना चाहिए। Fe लोहा CuSO4 के साथ है, तो CuSO4 के साथ क्या हो गया? ये SO4 हट के आ गया किसके साथ? Fe के साथ, लोहा के साथ आ गया। और कॉपर से हट गया कोची SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हट गया कॉपर से, अकेले बच गया, तो विस्थापित हो गया इसके साथ। तो ये विस्थापित हो गया तो क्या कहेंगे इसको? ये क्या लगेगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 का आंसर सी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पावर टीचिंग सेंटर को लाइक और शेयर क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 20 आपको बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक है। प्रिंटिंग जब करवाएं इसका तो पेज निकलवाए ना हमें, इसका प्रिंटिंग में थोड़ा क्या है मिस्टेक है। तो हम इसको क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 20 का क्वेश्चन कर रहा क्या करा, जो मैं आपको बताता करा, लौह चूर्ण, कौन चूर्ण? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जो बात पूछ रहा है। तो क्या होगा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए का रहा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी में करा क्लोरीन गैस एवं आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी में करा कोई अभिक्रिया नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी में करा आयरन लवण एवं जल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 20 का, या क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं आयरन क्लोराइड का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2 + Cl2 है, जो एक अपघटन का अभिक्रिया नहीं है। बाकी सारा जितना भी दिया हुआ सब कुछ ये अपघटन का अभिक्रिया। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? कह रहा कि प्रश्न संख्या 22 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना चलता है? 23 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? जो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आप आंसर लिख के क्या कीजिए बताइए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या कौन, प्रश्न संख्या 23 में। ये थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया है, इसको इस तरीक़ा से व्यवस्थित कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सही सीधा दिखाई दे रहा होगा।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया कौन सा है जो बताइए। तो निम्नलिखित में से कह देगा कि ये कौन सा एक है जो है अभिक्रिया है जो दहन अभिक्रिया है। तो जल का उबलना एक दहन अभिक्रिया है, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन 23 नंबर। तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा, दहन मतलब जलना। तो जल रहा है यहाँ पर कौन चीज, पेट्रोल जल रहा है, तो दहन की अभिक्रिया कौन है, पेट्रोल का जलना है, दहन की अभिक्रिया है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग है वह क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा आपके साथ उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या क्या चलते हैं हम लोग 25 की ओर चलते हैं। 25 में कह रहा है क्या चीज़, प्रश्न ये थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहें तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट के पास, ऐसे छात्र के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनके पास जो ग्रामीण इलाका से या तो वो पढ़ने में सक्षम ना हो, उनके पास पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कम हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वह ये देखकर भी अपने पाक्षिक मार्क्स को और एग्जाम में जो नंबर है उसको बढ़ा सके। प्रश्न संख्या 25 करा निम्नलिखित कथन में से कौन असत्य है। तो प्रश्न संख्या 25 में करा निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की किस पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करा अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करा ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। ऑप्शन नंबर डी करा अवकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। तो प्रश्न संख्या कितना 25 का आंसर हो जाएगा क्या, सी, ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। प्रश्न संख्या क्या थी, क्वेश्चन नंबर 26 करा है किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया को हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। कोई भी यौगिक अभिक्रिया है उसमें रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख के बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अपचय की अभिक्रिया, बी में ऑप्शन उपचय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा बी, उपचय अभिक्रिया। किसी यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचय अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हटना अपचय कहलाता है। तो प्रश्न संख्या क्या चल, प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है प्रज्वलन ताप कहलाती है, ज्वलन ताप कहलाता है, दहन ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो प्रश्न संख्या 27 का एकदम सिंपल आंसर है, प्रज्वलन ताप कहलाता है। प्रज्वलन मतलब वैसा ताप जहाँ पर वो क्या होने लगे, जलने लगे, उस ताप को प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 28 में चलते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम क्या है। यह प्रश्न 2018 में एकदम पूछा गया था। तो तत्व का क्या है, तत्व का क्या नाम है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर या पोटेशियम, क्या है इसका नाम जो बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कॉपर को चमकदार होता है कॉपर, इसको क्या कीजिएगा, गर्म के उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा तो ये कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या चलते हैं हम लोग, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या करा, 19 में करा, 29 में NO2SO4 जे BaCl2 को क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 प्लस N2NaCl का निर्माण होगा। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सा, अभिक्रिया जो दिया है अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए संयोजित अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर क्या होगा, जल्दी नीचे कमेंट में लिख के बताइए। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। जिंक प्लस कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, जो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या कॉपर बनेगा। तो ये कैसा अभिक्रिया है, तो कैसा अभिक्रिया जो देखते हैं।
संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के रहे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 31 में करा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन, कार्बन को क्या कहा जाता है, आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म गैस भी कहा जाता है, सूक्ष्म बर्फ, सॉरी गैस नहीं, सूखा बर्फ, सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 31 का क्या आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, संयोजन हो जाएगा। तो ऐसा ही पता, दोनों जुट रहा था, संयोजन करेगा, हटता तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता। प्रश्न संख्या 31 चलते, प्रश्न संख्या 31 में क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो लिक्विड है, एल मतलब लिक्विड, एस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या चीज़, ठोस, और लिक्विड मतलब कुछ द्रव। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वायर्ड है, यानी कि पूर्ण लिक्विड पूर्ण रूप से, नहीं तो सॉलिड है, वेपर से कह सकते हैं। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो रहा है, जुट रहा है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन जल है जो जाके कॉपर से जुट रहा है, तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जुटेगा तो संयोजन, हटेगा तब विस्थापन। प्रश्न संख्या 33, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया उसको क्या कहते हैं, तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा, वैसे ही पता चल रहा है, 33 का आंसर ऊष्मा के द्वारा किया गया तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है तो ऊष्मा के साथ कराएगा तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा ना। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर हो गया बी। प्रश्न संख्या 34, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा जो अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उपचयन और संयोजन। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 35 की ओर, किसकी ओर, 35 में क्या करा, 35 में करा, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, वियोजन या द्विविस्थापन कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। जब अभिकारकों का आदान प्रदान होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। प्रश्न संख्या कितना, 36, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन, संचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा संक्षारण। जब धातु अपने आसपास के अम्ल और आर्द्र आदि से संपर्क में आते हैं तो संक्षारित होती है, यानी कि संचरण, यानी कि क्या होता है, खत्म होता हुआ। तो प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना की ओर, 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 जो 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन को पूछा गया था। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी संरक्षण, इसमें ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 37 का क्या आंसर हो जाएगा? अपचयन। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन